याद आ गया, एक ड्रामा मैंने कई साल पहले किया था, उसका नाम था अब यहाँ कोई नहीं आएगा, और ऐसे ही एक खतरनाक खातून का रोल था। सबा डूइंग दिस रोल इन मम्मा, इट रिमाइंड्स यू ऑफ दैट कैरेक्टर। एक्चुअली ऐसे रोल्स होते हैं जिनमें, जैसे आई एम श्योर सबा को बड़ा मजा आ रहा होगा, जिंदगी के जिस मोड़ पे वो हैं उनके लिए ये परफेक्ट फिट है ये कैरेक्टर इन ड्रामा। ऐसे और रोल्स लिखे जाने चाहिए फॉर कैरेक्टर्स टू डेवलप। इंडस विजन के लिए था और मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया था, और ऐसे ही एक खतरनाक खातून का रोल था। अच्छा, जहाँ पे वहाँ पे फर्क ये था, वो भूत थी, जिन थी, जिन। ओह, और वो बंदों को पकड़ पकड़ के जाल में ला ला के उनको कत्ल करती थी। बड़े मजे का था। इट वाज अ टेली फिल्म एक्चुअली फॉर इंडस विजन वी डिड। सो व्हेन आई वॉच सबा डूइंग दिस रोल इन मम्मा, इट रिमाइंड्स यू ऑफ दैट कैरेक्टर बिकॉज आई हैव डन समथिंग even more dangerous than this woman। वो कैसे डेंजरस था? वो आप देखें, वो आपको YouTube पे मिल। अच्छा, और ये मैं बात कर रही हूँ लेट 90s और अर्ली 2000s। वाओ, तो कैसे चल गया? क्या था बताया? इंडस विजन पे क्या करती है? बेसिकली शी इज अ फेम फटाल, शी इज अ जिन, शी इज अ फेम फटाल। फेम फटाल का मतलब बताइए। मेरा मतलब है कि वो seductress, और वो उससे फिर वो घेर घेर के उनको पहले इश्क में मुब्तला करती हैं, फिर उनको मारती हैं। फैम फटाल आई थिंक टर्मिनोलॉजी है ना, जिसमें लड़कियां अपने जाल में फंसा के लड़कों को मारती हैं। फेम फटाल इज अच्छा, ये तो मर्डर ही कर देती हैं, वो तो लाके कराती हैं। हाँ, बहुत मजे का था। उस पे फैसल कुरैशी और ये सब थे मेरे साथ। नाम क्या था? अब यहाँ कोई नहीं आएगा। जिसने आना था वो आ चुके हैं। हाँ, अब नहीं कोई आएगा। वापस नहीं गए। तो ये मेरीन जबार ने डायरेक्ट किया, तो हमें वी हैड सो मच फन डूइंग इट आल्सो। बड़ा मजा आया था। एक्चुअली ऐसे रोल्स होते हैं जिनमें, जैसे आई एम श्योर सबा को बड़ा मजा आ रहा होगा। दे आर फन रोल्स टू डू। आप उनको यू कैन डेवलप द कैरेक्टर। So basically, I'll just do the start of the thing, then I'll go into writing, direction and acting. Overall मुझे मज़ा आ रहा है, डिफरेंट है। एक सबा की स्टेज ऑफ प्रोफेशन के जो अभी जो जिस ज़िंदगी के जिस मोड़ पे वो हैं उनके लिए ये परफेक्ट फिट है ये कैरेक्टर इन ड्रामा। ऐसे और रोल्स लिखे जाने चाहिए फॉर कैरेक्टर्स टू डेवलप। और अनयूजुअल स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, प्रिडिक्टेबल तो है बिकॉज आई हैव डन समथिंग सिमिलर। तो मुझे तो पता है कहानी आगे कहाँ जा रही है, आगे जाके शायद अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, बट इट इज enjoyable and I'm very engaged and I'm enjoying it, so 2 thumbs up। अतिका जी, अड्डा जिजीदा, हाँ, आगे मेरी बारी आ गई है। उनके रेड रूम को अड्डा का नाम दे दिया है। 9th and 10th एपिसोड में अच्छा है कि पीछे बैकड्रॉप जो है जीजी का वो नज़र आ रहा है। वो दिखा रहे हैं कि इसके शुरू के जो इसके जो इश्यूज हैं, ट्रॉमास हैं, जो जिस चीज़ से गुजरी है, इस स्टेज तक कैसे पहुंची ये औरत। देखें ना, नोबडी इज़ बॉर्न गुड और बैड, हम सब विक्टिम्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इसके जो सर्कमस्टांसेस दिखा रहे हैं ना बैकड्रॉप में, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खोल खोल के, तो उधर आपको समझ आ रहा है कि ये बेसिकली अपने किसी उसका कथासिस है, इसका कोई ट्रॉमा कुछ चक्कर है दैट इज़ मेकिंग हर डू व्हाट शी इज़ डूइंग। It's her form of therapy, frankly. Breaking homes, breaking marriages, testing the men. Obviously, she believes that no man is worthy of trust, ना? तो ये अपने आप और दूसरों को भी प्रूव करती रहती है, और वो समझ रही है, अपने जहन में समझ रही है कि जिन लड़कियों के घर तोड़ रही है कि उनके लिए फेवर कर रही है, कि अभी टूट जाएं बाद में ना टूटें, कोई ये सारे हैं ही ऐसे, मर्द ऐसे ही हैं, तो क्या ये बेचारियाँ वैसे ही तकलीफ से गुजरेंगी, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगी, इनके ये मर्द करेंगे इनके साथ, बेहतर है कि अभी घर तोड़। आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर हेड। तो आप कितनी एग्री हैं इस जिजी की इस थॉट से? मैं क्यों अग्री होंगी इस थॉट से? हेलो, मतलब आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं? आई मीन मेरा मतलब है कि इफ द मेन आर बीइंग फूलिश देन दैट्स देयर चॉइस। बट ये है कि ओवरऑल आई थिंक रिटन वेल, डिफरेंट अनयूजुअल कहानी है, यूनिक नहीं है, ये हमने देखी हुई है कहानी है, वेस्ट में भी देखी हुई है, मैंने तो की हुई है ऐसे बहुत साल पहले ऐसे प्ले किया हुआ है। हाँ, मैंने ऐसे टेलीफिल्म की है, असल जिंदगी में नहीं किया काम। इसमें जो ये सकूफ खिला रही है, जो दवाई है, जो ड्रग जिससे करी, वो क्या चीज है कि जिससे ऐसी कोई चीज होती है जिससे बंदा आपके पीछे पागल हो जाए? पता नहीं, कुछ हो, आई डोंट नो, इट कुड बी सम काइंड ऑफ एनहांसर। ये क्या एनहांसर है, कहाँ से मिलता है? वो आपको मूड एनहांसर है ना, मुझे नहीं पता, कहाँ लगाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। एक्सपीरियंस नादिया, कहाँ से मिलता है? नादिया, आपने किसे खाने में मिलाना है? ना मुझे, आपने किसे खाने में मिलाना है पहले ये बताएं। ना मुझे कभी, ना मैंने कभी लिया, ना मुझे कभी पैसे लिफ्ट नहीं करा रहे आपको? कभी हो जाता है बंदा, मतलब कभी एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए। एनीवे, ना मैंने कभी ये लिया है, ना मुझे जरूरत पड़ी कभी। सो एनहांसर की so she is basically neurotic. She is neurotic, she has her own neuroses, she has her own issues, इसका अपना एक रिवेंज इसके दिमाग में चल रहा है। ये जो कर रही है मर्दों के साथ,
ये सिर्फ अपने पास्ट के जो मर्द हैं उनसे रिवेंज नहीं ले रही, बदला नहीं ले रही, जो अभी के जो मर्द अपने जहन में ये बदला ले रही है मर्द से, मर्द जात और सेवियर है, मर्द जात से और सेवियर है। हाँ। मुझे लग रहा है, ठीक है ना। सो इट्स वेल रिटन, इट्स वेल डायरेक्टेड। इधर आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्टर एंड एक्टर मीनिंग सबा कमर एंड शकील खान, डायरेक्टर एंड एक्टर की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बिकॉज जहाँ सबा परफॉर्मेंस दे रही, डायरेक्टर भी उतनी खूबसूरती से कैप्चर कर रहा है, चाहे वो शीशे में हो, चाहे वो उसके टर्न्स हो, चाहे उसका बॉडी लैंग्वेज हो। मेरा मतलब है वो शकील ने वो जो एक सीन था जो मेड को जब रेप्रिमांड कर रही होती है, तो वो जो बैठी हुई है जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बैठी है, इट्स लाइक अ बर्थिंग पोजीशन फ्रैंकली। मैं यही चाहती हूं, ही इज शूटिंग इट, इट्स वेरी सिंबॉलिक। वो क्या था? सिंबलिज्म बहुत है, बहुत सिंबलिज्म है। But क्या इसमें मतलब उसका वो जो इस वहाँ तरह के जब shoot सभा करना? के पास जाएंगे मैं आपको बताऊंगी, अब एक्टिंग पे जब जाएंगे। देखो उसका मीनिंग बताएंगे अभी scene राइटिंग, का? हाँ अभी राइटिंग writing डायरेक्शन, ठीक है ना। सो राइटिंग डायरेक्शन में ये कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट जो मेन स्ट्रीम, हम टीवी मेन स्ट्रीम चैनल है उस पर हो रहा है और पसंद किया जा रहा है। एंड आई होप कि ऐसी कहानियाँ और लिखी जाएँ और मुख्तलिफ लोगों के लिए लिखी जाएँ और कैरेक्टर्स लिखे और हम अच्छी बनाएं। ये नहीं कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में इनको मज़ाया कर दें, ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन है और ये इसको डायरेक्टर ने शूट बहुत अच्छा किया है। दैट्स व्हाई वी एंजॉयिंग। इट्स नॉट अ न्यू आइडिया बट इट्स अ फन आइडिया। हमें मज़ा आ रहा है देखने में, यार अब ये क्या करेगी, अब ये देखो ये आया बैठा है इसके साथ खाने खा रहा है, गप्पे लगा रहा है, बेगम को सुला के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ। ये करते हैं मर्द यार, करते डू दीस थिंग्स। और नेल बाइटिंग होता है, ओ अभी उड़ गई, अभी ढूंढेगी, नजर ऊपर ना चली जाए। हाँ। मतलब आपको एक मिस्ट्री तो रहती है, एक थ्रिल। देखिए मर्द की एक फितरत में है कि मुझे कांस्टेंट स्ट्रेस एंड टेंशन चाहिए। मर्द जो है ना बोर हो जाता है, उसको चाहिए स्ट्रेस टेंशन, उसको चाहिए कि उसकी फितरत में है कि अच्छा, इसलिए खवातीन स्ट्रेस एंड टेंशन ऑन देती हैं। एज रहूं, और ये ऑन एज रहना चाहते हैं मर्द है ना। जैसे ही मर्द पैसिव हो जाता है वो बिल्कुल ही बेचारा जाया हो जाता है, बिकॉज उसको ही वांट्स टू, ही नीड्स अ थ्रिल कांस्टेंटली। अच्छा, अब 10th एपिसोड के एंड में जो ये शीशा क्रैक हुआ है ना, उसका बड़ा मजा आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। वो जो शीशा, जो बॉल लगा है ना और वो शीशा क्रैक हुआ है, वो बड़ा मजा आएगा। विल इट ब्रेक कंप्लीटली? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आगे और टेनिस बॉल, इट कैन नॉट ब्रेक अ बट विंडो। वो दिखा दिया ना कोई क्रैक हुआ आई है, नो, बट आगे विक्टिम्स, हमने जो प्रोमोज देखे Some उसमें kind हमने of a- और मर्द और हमने एक्टर्स की तस्वीरें देखी। इसका मतलब है विक्टिम्स और आएंगे आगे। ये अभी इनका ये इस सीरियल में सेकंड विक्टिम है हमारे सामने। शायद Third. पहले आसिया और आशिक थर्ड है। मेरा सवाल आपसे थर्ड ये है, कहाँ से? पहले पहले तो करा रही है, हाँ उनकी भी तो डिवोर्स करा रही है ना। नहीं, पहले तो एक कपल आया, फिर ये ज़ीशान। आए, और आसिया उसकी जो नौकर है। द स्टाफ उनका करा रही हैं। फिर वहाँ तो अगला- चलो अगला था, शहजाद हाँ, पे मेरा वो तो सवाल- नहीं, वह तो वहाँ तो उसने चैलेंज दिया ना बंदे को, अभी उसने नहीं लिया चैलेंज। लेकिन हो जाएगी। हाँ। मेरा सिर्फ एक सवाल था जो कि मैं इस ड्रामे को देख के आ रहा था कि जिज्जी के पास ऐसा क्या चीज़ है कि उसने ज़ीशान को उठवा लिया पुलिस से। ये हाँ तो टू मच था। वो टू मच था कि ऐसे तो आप किसी को पुलिस से नहीं पुलिस उठवा एक कॉल सकते। पे, और फिर उसको आशिक नहीं, का, बट उससे चोरी का इल्जाम लगाया आशिक पे आया ना, उस पे ज़ीशान को कैसे उठा सकते? ज़ीशान तो अपने घर पे उसे पुलिस ऐसे पकड़ के ले गई कि चलो हाँ। चलो 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 चलो। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके कोई ऐसी पहुंच होती है ना और आप थाने में यहाँ अगर पे पहुंच report होगी, लिखवा या तो वो सकते हैं, स्टैब्लिश कर देना कुछ तो होगा कि ना। एसएचओ भी मुट्ठी शायद में आगे है निकले, या शायद एसएसपी maybe she मुट्ठी में है। has some admirers in the police department। आगे जाके शायद निकल आए कि उसके है कोई फैन हाँ। फॉलोइंग, को है तो फुल फेम फटाल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या करती है। एनीवे, गुड लाइटिंग, गुड डायरेक्शन, enjoying the frames, enjoying the overall production, enjoying Saba's work, and I'm enjoying how the director has captured her work and all. So I will give writing and direction, just because एक थोड़ी सी predictability है, मैं दोनों को 8-8 दे रही हूँ। बहुत अच्छे नंबर हैं।